गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि जो ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग है जिसको एमसीसी कंडक्ट करता है, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो उन्होंने बताया कि आपको स्टेट की काउंसलिंग के को भी कंट्रोल करना है और स्टेट काउंसलिंग की डेट अनाउंस हुई थी। तो उसके तहत बेटा बिहार की स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग है, साथ ही साथ यूपी स्टेट ने अपनी काउंसलिंग की डेट्स को अनाउंस कर दिया है और पूरी प्रक्रिया को कैसे कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया है। इस वीडियो में हम आपके साथ यूपी का जो नोटिफिकेशन आया है सुपर स्टे राउंड की काउंसलिंग का, जिसमें बीडीएस और एमबीबीएस की सीट्स दोनों शामिल हैं, इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ये देखिएगा, यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन स्पेशल स्टे राउंड या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की समय सारणी। ये नोटिस आया है 1 नवंबर का है। इस नोटिफिकेशन में देखिए भारत सरकार की नोटिस संख्या दिस MEC दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के क्रम में राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों संस्थानों विश्वविद्यालयों के स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम MBBS और BDS में प्रवेश हेतु ऑनलाइन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की समय सारणी निम्नवत है। मेन डेट्स आप देख लीजिएगा बेटा। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 2 नवंबर को मॉर्निंग 11 बजे से 3 नवंबर की शाम 5 बजे तक है। 2 दिन का टाइम दिया गया है। पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर राशि को जमा करने की तिथि यानी रजिस्ट्रेशन की जो आपका अमाउंट है उसको जमा करने की, और धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी को जमा करने की जो डेट है वो 2 नवंबर को मॉर्निंग 11 बजे से 4 नवंबर की मॉर्निंग 11 बजे तक है। ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि, आपको ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा। उसका जो डेट है वो 2 नवंबर को वही मॉर्निंग 11 बजे से 4 नवंबर को 11 बजे तक है। मेरिट सूची घोषित करने की तिथि 4 नवंबर को ही मेरिट सूची आ जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि, चॉइस फिल करने की बेटा डेट्स हैं वो 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच है। मॉर्निंग 11 बजे से 11 बजे तक 6 तारीख से 8 तारीख के बीच रहेगा। परिणाम घोषित करने की तिथि अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट बेटा 8 नवंबर को होगा। और उसके बाद आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि 9 नवंबर से 11 नवंबर, 3 दिन का टाइम दिया गया है। ये टाइम थोड़ा कम देते हैं, ये टाइम इनको थोड़ा सा बढ़ा के देना चाहिए। खैर, अब इसके नोटिफिकेशन में किस किस बच्चे को रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है अगर आपने पहले जमा कर रखी है फिर भी, इन सभी बातों की क्लैरिटी बेटा अब नीचे वाले पॉइंट में आएगी। देखिएगा बेटा, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को वेबसाइट, ये जो आपकी बेटा यूपी नीट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर 1000 रुपये मात्र का पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यानी रजिस्ट्रेशन तो सबको कराना है। आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो भी आपको ये 1000 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन कराना है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हेतु अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर राशि राजकीय क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज सीटों हेतु रुपये 30,000 रुपये, यानी आपको जो सिक्योरिटी मनी जमा करना है बेटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में ही अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो 30,000 रुपये। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीट हेतु 2 लाख रुपये, यानी आप अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी ऑप्शन में रखना चाहते हैं चॉइस फिलिंग में तो 2 लाख रुपये आपको जमा करना है। निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज हेतु 1 लाख रुपये ऑनलाइन जमा किया जाना है। इसका बेटा तरीका ये होता है, आपको केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की चॉइस फिलिंग देनी है और उसी के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है, तो सिर्फ 30,000 रुपये आपको जमा करना है। लेकिन आपको लगता है हम चॉइस में प्राइवेट MBBS कॉलेज को भी भरेंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपए जमा करना होगा। इस 2 लाख में बात समझिएगा, अगर आप 2 लाख का अमाउंट जमा करते हैं तो गवर्नमेंट की मेडिकल और डेंटल की सीटों को भी चॉइस में आप भर सकते हैं और प्राइवेट की MBBS की सीट्स को भी चॉइस में भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करते हैं तो आप गवर्नमेंट की MBBS की सीट और BDS की सीट्स और प्राइवेट की सिर्फ BDS सीट्स को ऑप्शन में भर सकते हैं। उस एवज में आपको 1 लाख रुपए जमा करना होता है। पॉइंट नंबर 3 आइएगा, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत संपन्न समस्त चक्रों की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। यानी बेटा आप तभी एलिजिबल हैं जब यूपी नीट के जो बेटा डिफरेंट राउंड्स हुए हैं, वो फर्स्ट राउंड से लेके बेटा मॉपअप राउंड से लेकर के स्टे राउंड तक, उनमें किसी में भी आपको कोई सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है
तो फिर आप इसमें नहीं भर सकते। चौथा पॉइंट देखिएगा, ऑल इंडिया कोटा के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हेतु अर्ह नहीं होंगे। यानी ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड में अगर आपने प्रवेश ले रखा है, आपने किसी भी राउंड से काउंसलिंग की, आपने प्रवेश ले लिया है, वहां पर आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट, ऐसे अनआवंटित अभ्यर्थी जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जमा है, उन्हें स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बेटा यूपी नीट की काउंसलिंग में इसके प्रीवियस राउंड में किसी भी लेवल पे अगर आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया हुआ है और वो अभी आपको वापस तो मिली नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा लेट वापस आती है, तो आपको एडिशनल और दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करना है। आप एक बार कर चुके हैं तो अब आपको नहीं करना है। पॉइंट नंबर 6, ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिलेखों का सत्यापन यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत संपन्न काउंसलिंग के समय हो चुका है, उन्हें पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इससे पहले यूपी नीट के किसी राउंड की काउंसलिंग में हो चुका है तो आपको दोबारा बेटा इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराना है, वो ऑलरेडी वेरीफाइड है बेटा। ऐसे अभ्यर्थी जो समस्त स्टे वैकेंसी राउंड के पंजीकरण कराते समय तथा यथा श्रेणी उप श्रेणी डोमिसाइल इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट पुनः ऑनलाइन वेरीफाई कराना अनिवार्य होगा। इस पॉइंट को बेटा एक बार फिर से पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 7, ऐसे अभ्यर्थी जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के पंजीकरण कराते समय यथा श्रेणी उप श्रेणी डोमिसाइल इत्यादि में कोई परिवर्तन करते हैं, तो उन्हें या ऐसे अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट पुनः ऑनलाइन वेरीफाई कराना अनिवार्य होगा। अब बेटा अगर आप स्पेशल स्टे राउंड में आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का या किसी भी तरह का जो आपका डोमिसाइल था या किसी भी तरह का आपका रिजर्वेशन था उसमें कोई चेंज अगर आप करते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पुनः कराना पड़ेगा। जैसे आप में से कोई बच्चा है, सपोज वो अभी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहा था, उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना था। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बना के इस राउंड में उससे शामिल कराते हैं, उससे अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको उसे अपलोड करके वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो किसी भी तरह का आपकी कैटेगरी का रिजर्वेशन या डोमिसाइल की कंडीशंस में आप परिवर्तन करते हैं, नया सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, तो फिर उस सर्टिफिकेट को या उस पेपर को आपको अपलोड करके और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन कराना होगा। 8 नंबर, चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे यानी एलिजिबल होंगे जिनके अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है और जिन्होंने धरोहर राशि जमा की है। ये तो शुरू से ही पॉइंट चला आ रहा है बेटा कि चॉइस फिलिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपने वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स करा लिया है और आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया हुआ है। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, नीट यूजी काउंसलिंग संबंधी सभी सूचनाएं जो ये वेबसाइट्स हैं बेटा इनके ऊपर अवेलेबल है और अपलोड की गई हैं और की जाएंगी, तो आप उनके टच में रहें। तो ये बेटा आपके सामने नोटिफिकेशन है जो यूपी का सुपर स्टे वैकेंसी राउंड है या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है उसका। इसमें आपको पता है बेटा ऑलरेडी बेटा जो बीडीएस है उसमें तो काफ़ी सीटें मौजूद हैं और वो भी सारी की सारी सीटें अगर आपको ध्यान हो बीडीएस की, वो सब के सब ज़्यादातर वो ज़्यादातर सब के सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की हैं। तो बीडीएस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो ठीक ठाक सीट्स अवेलेबल हैं। एमबीबीएस में सीट्स के ऊपर डाउट है कि कितनी सीट्स हैं। इनको सीट मैट्रिक्स जब ये लोग सीट मैट्रिक्स बेटा यहाँ पर क्लियर करेंगे तब पता चलेगा हाउ मेनी एमबीबीएस सीट्स आर अवेलेबल इन दिस राउंड। मुझे लगता है बहुत ही कम होंगी या हो सकता है एक भी एमबीबीएस की सीट ना हो, और होंगी तो बड़ी ही इक्का दुक्का होंगी क्योंकि ज़्यादा सीट्स भर चुकी हैं और किसी बच्चे ने छोड़ा हो तो वही सीट यहाँ पर एमबीबीएस की यूपी स्टेट राउंड में हो सकती है। तो बेटा इस नोटिस में इस वीडियो में यही बात करनी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर।